Assalamu alaikum students. Today we are going to study social studies class 4 lesson number 5 land use farming and forests. First topic is the soil. Let's start. Soil mean matti. The agriculture and industry of a country depends on the kind of soil and rocks that are found there. किसी भी मुल्क की ज़राअत और सनत वहाँ की ज़मीन और पत्थरों पे डिपेंड करती है, मुनसर करती है, जो कि वहाँ पे पाई जाती है। मतलब किसी भी मुल्क में जो उसकी मिट्टी और पत्थर पाए जाते हैं उसकी वजह से उस मुल्क की ज़राअत और सनत उस पर मुनसर होती है। इन सम प्लेसेस कुछ जगहों पे नो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन बिकॉज देयर इज़ लिटिल वाटर। कुछ जगहों पे फसलें नहीं उगाई जा सकती क्योंकि वहाँ पे बहुत कम पानी होता है। एंड द सॉइल इज़ पुअर, और ज़मीन या मिट्टी ज़रख़ेज़ नहीं होती। देयर इज़ टू मच वाटर, या फिर या वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी होता है। एंड द लैंड गेट्स सोक्ड विद वाटर, कि जो वहाँ की ज़मीन है वो पानी के अंदर डूब जाती है। इन अदर प्लेसेस दूसरी जगहों पे देयर इज़ वहाँ होते हैं सफिशेंट वाटर, और दूसरी जगहों पे मुनासिब मिक़दार में पानी होता है। द सॉइल इज़ रिच, ज़मीन जो है वो ज़रख़ेज़ होती है। द सॉइल इज़ रिच एंड फर्टाइल, मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है। एंड क्रॉप्स कैन ग्रो वेल, और फसलें अच्छी उगाई जा सकती हैं। द मैप बिलो शो यू द टाइप ऑफ लैंड वी हैव इन आवर कंट्री। As you can see here the map of the Pakistan. First, this color shows the mountains, then glaciers, deserts, tidal flats and rich soil. This green color is the rich soil area in this map. In the mountains of the north, शुमाल में जो पहाड़ हैं, there is snow on the ground for most of the year. वहाँ पे पूरा साल, तकरीबन पूरा साल वहाँ की जो ज़मीन है वो बर्फ़ से ढकी रहती है। सो नो क्रॉप्स कैन बी ग्रोन, इसलिए वहाँ पे फसलें नहीं उगाई जा सकती। देयर आर ह्यूज ग्लेशियर्स कवरिंग द ग्राउंड इन सम पार्ट्स ऑफ दिस एरिया, और इन हिस्सों में इन इलाकों में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े बर्फ़ानी तोदे होते हैं। वेयर देयर इज़ नो स्नो और आइस, जिस जगह पे बर्फ़ नहीं होती। द लैंड इज़ स्टीप एंड रॉकी, तो वहाँ की जो ज़मीन है वो ढलान वाली और पथरीली होती है। एंड डिफ़िकल्ट टू फार्म, और वहाँ पे फसलें उगाना मुश्किल होता है। इन द लोअर वैली बिटवीन द माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान जो वादियाँ होती हैं, वेयर देयर आर रिवर्स द सॉइल इज़ यूजली फर्टाइल, जहाँ पे दरिया होते हैं वहाँ पे ज़मीन अमूमन ज़रख़ेज़ होती है। These areas are also sheltered from wind, और ये वो हिस्से होते हैं जो हवा से भी महफूज होते हैं। So people have settled here, इसलिए लोग यहाँ पे सेटल हो गए या रहने लग गए। Compare this map with the map of the river on page number 31. Do you notice how important the Indus River is? There are desert areas in the east and west of Pakistan. पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब में रेगिस्तानी हिस्से हैं। Deserts are sandy or rocky and there is little water. रेगिस्तान रेतीले या पथरीले होते हैं और वहाँ पे पानी बहुत कम होता है। It is difficult to grow crops in the deserts, और रेगिस्तानों में फसलें उगाना बहुत मुश्किल होता है। But by building canals to take water to these areas, लेकिन नहरें बनाकर अगर वहाँ पे पानी लेके जाया जाए, पार्ट्स ऑफ द लैंड कैन बी मेड फर्टाइल, तो इन ज़मीन के इन हिस्सों को ज़रख़ेज़ किया जा सकता है। इन द साउथ, मगरिब जनूब की जानिब, देयर इज़ डेल्टा ऑफ द रिवर इंडस, जनूब में दरिया सिंध का डेल्टा है। वेयर इट जॉइंस द सी, जहाँ पे वो समुंदर से मिलता है। हेयर द लैंड इज़ वेरी लो, यहाँ पे ज़मीन बहुत नीची है। द टाइड्स फ्लड द लैंड विद साल्टी सी वाटर, सो नॉट मच ग्रोस हेयर। सैलाबी पानी, जो सैलाब होता है वो समुद्री नमकीन पानी ले आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं उगाया जा सकता।
द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इज़ कॉल्ड अलूवियल सॉइल। जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है उसको अलूवियल सॉइल कहा जाता है या ज़रख़ेज़ मिट्टी कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द प्लेन्स अराउंड द ग्रेट रिवर्स। और इस किस्म की जो मिट्टी होती है वो मैदानों में पाई जाती है जो कि दरिया के इर्द गिर्द होते हैं। व्हेन रिवर्स फ्लड एंड ओवरफ्लो देयर बैंक्स, जब दरियाओं में सैलाब आता है या उनका पानी किनारों से बाहर निकल आता है, दे डिपॉजिट गुड सॉइल ऑन द लैंड, तो वो ज़मीन पर अच्छी मिट्टी लेकर आते हैं। इन द माउंटेन्स, पहाड़ों पे, द रिवर्स आर फास्ट फ्लोइंग, पहाड़ों पे दरिया तेज़ी से बहते हैं। दे ब्रेक अप द रॉक्स, वो पत्थरों को तोड़ते हैं। एंड कट थ्रू द अर्थ, और ज़मीन को काटते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इरोजन, और इसको कटाव कहा जाता है। इरोजन का मतलब होता है काटना या कटाव करना। व्हेन देयर इज़ अ हैवी शावर ऑफ रेन, जब बहुत ज़्यादा बारिशें हों, द फास्ट फ्लोइंग वाटर कैरीज अवे मच ऑफ द सॉइल दैट इज़ ऑन द सरफेस। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो जो तेज़ बहता हुआ पानी है वहाँ से मिट्टी को बहा के ले जाता है जो कि उसकी सतह के ऊपर होता है। दिस टॉप सॉइल इज़ यूजली फर्टाइल, ये ऊपर वाली जो सतह की जो मिट्टी होती है वो अमूमन ज़रख़ेज़ होती है जिसको वो बहा के ले जाते हैं। एंड गुड फॉर क्रॉप्स, और फसलों के लिए अच्छी होती है। अंडरनीथ द सॉइल, और इसके नीचे जो मिट्टी होती है, इज़ हार्ड, सख्त, एंड लेस फर्टाइल, और थोड़ी ज़रख़ेज़ होती है। अब मतलब जो पानी के बहाव से जो पानी ऊपर मिट्टी ऊपर से चलेगी, जो नीचे मिट्टी है वो हार्ड एंड लेस फर्टाइल है, वो सख्त और थोड़ी ज़रख़ेज़ होती है। इफ़ इरोजन इज़ कंट्रोल, अगर पानी के कटाव को कंट्रोल कर लिया जाए, फार्मर्स विल हैव बेटर सॉइल इन विच टू प्लांट क्रॉप्स, तो किसानों के लिए अच्छी मिट्टी होगी जिसमें वो फसलें उगा सकते हैं। वन वे ऑफ स्लोइंग डूइंग द प्रोसेस ऑफ इरोजन, एक तरीका जो कि कटाव के अमल को कम करता है, इज़ टू प्लांट ट्रीज। वो तरीका कौन सा है कि दरख्तों को बोया जाए, दरख्त लगाए जाएं। ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स, दरख्तों की लंबी जड़ें होती हैं। विच होल्ड द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल टुगेदर, जो कि मिट्टी के ज़रात को आपस में इकट्ठा करके रखती हैं। दिस इज़ वाई, यही वजह है, वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट डाउन टू मैनी ट्रीज, यही वजह है कि हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए या एहतियात करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा दरख्तों को ना काटें। वी हैव टू प्लांट मोर फॉरेस्ट, और हमें ज़्यादा जंगलात उगाने चाहिए। टुडे वी हैव फिनिश्ड अवर टॉपिक हियर। अल्लाह हाफिज़।